गुड आफ्टरनून बच्चा। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अपने टेक्निकल कंटेंट में, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है विद्या स्पेक्ट्रम, इसमें हम फिजिक्स और टेक्निकल कंटेंट डालते हैं की वीडियो आती है। तो टेक्निकल कंटेंट में हमने बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हमें वीआरएफ पे वीडियो बनाइए और अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर पे, इस पे प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं, बीटेक डिप्लोमा आईटीआई के भी कुछ बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं इस पे। और ये आज की पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी है, तो ये सस्टेनेबल कूलिंग टेक्नोलॉजी है। तो हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होता है अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और इसमें किस तरह से हम अपने घर का, अपने दुकान का, अपने ऑफिस का, अपने स्कूल्स का, अपने कमर्शियल बिल्डिंग का, अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग का लोड कम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना लोड कम कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जाने रहेंगे। और आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि मुझे एएचयू पे, वीआरएफ पे और अदर टेक्निकल आरएसी पे और थर्मोडायनेमिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। अगर आपको वो चाहते हैं आप वीडियो, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। तो हमारा जो टॉपिक है अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इसमें क्या होता है पहले आप ये समझिए। अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मतलब है कि हमें अर्थ की जो हमारी जो टेम्परेचर है बीनीथ द अर्थ सरफेस अबाउट टू 2 to 3 मीटर्स, उसका टेम्परेचर जो हमें यूज करके उसको एज अ हीट एक्सचेंजर बनाना है। कैसे बनाना है, नेक्स्ट स्लाइड करिए। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज अ सस्टेनेबल कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम दैट यूजेस अंडरग्राउंड पाइप्स टू एक्सचेंज हीट बिटवीन एयर एंड सॉइल। क्या करेंगे हम, एक तरफ से अगर पाइप, पीवीसी पाइप को या स्टील पाइप को या एल्युमिनियम पाइप को अगर हम बीनीथ द अर्थ सरफेस डाल दें, कितना डाल दें, ये ऊपर की लैंड सरफेस है मेरी, हमने यहां से 2 मीटर्स टू 3 मीटर्स या 1.5 मीटर भी लेते हैं, हमने बीनीथ द अर्थ सरफेस गड्ढा खोद के पाइप डाल दिया, ठीक है, ये पाइप डाल दिया और घर में जाके उसी पाइप को हमने खोल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए होगा क्या। अब ये अर्थ जो है हमारी अर्थ सरफेस, ये हीट एक्सचेंजर की तरह कैसे काम करेगी हमें ये देखना है। जब पाइप को हम अंदर डालेंगे तो इधर से जब हवा आएगी, हमारी आउटसाइड एयर जो आएगी, वो अर्थ की सॉइल से हीट को एब्जॉर्ब करेगी। अब जो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो सेंसिबल हीट को जब वो एब्जॉर्ब करके, अगर ऊपर टेम्परेचर हमारा समर सीजन है, जैसे ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर जहां हमारे घर बने होते हैं लैंड पे, अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है तो यहां पे उसका 10 डिग्री और 8 डिग्री कम होगा टेम्परेचर। तो उसको जब हवा उसमें से गुजर के आएगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और सेंसिबल हीट को एब्जॉर्ब करके खुद भी ठंडी हो जाएगी और यहां से नॉर्मल टेम्परेचर की हो जाएगी। और देख रहे हैं आप, ये इतना 100 फीट का है, ये पूरी लंबाई देख रहे हैं आप, ठीक है। और 10 to 20 डिग्री उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। अगर 35 डिग्री ऊपर है तो अगर आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 10 डिग्री भी अगर ड्रॉप हो गया तो कितना हो गया बचा, 25 डिग्री ड्रॉप हो गया। तो मेरे घर में जो टेम्परेचर, जो हवा जो आएगी मेरे घर में, जो फ्लो करेगी हवा, वो जो घर में फ्लो कर रही है हवा, वो कितना टेम्परेचर है उसका, 25 डिग्री। एंड 25 डिग्री इज रिकमेंडेड बाय द ASHRAE इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंफर्ट जोन। 25 डिग्री टेम्परेचर पे हमको कंफर्ट मिल जाएगा। अब हमने यहां पे ना कोई एसी लगाया, ना यहां पे हमने कोई और चीज लगाई जिससे हमारा लोड की खपत हो, बिजली की खपत हो, एनर्जी कंजम्पशन हो, खाली एक इधर से एयर आ रही है और इधर से यहां ठंडा हो रहा है। बहुत से बहुत करते क्या है कि हम यहां पे एक सक्शन के लिए एक फैन लगा देंगे और यहां पे एक फैन लगा देंगे तो क्या होगा, वो फैन एटमॉस्फेयर से एयर को लेगा और इसी अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर में डालेगा
अर्थ की सॉइल से, अर्थ की मिट्टी से वो हवा हीट को एब्जॉर्ब करेगी और अपनी हीट को दे देगी, तो कुछ ठंडी हो जाएगी नॉर्मल टेम्परेचर पे, और फिर वापस से यहां पे घर में हम सप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो इससे हम क्या करेंगे, भैया देखा आपने, कंजम्पशन का, हमारा लोड कंजम्पशन कम हो जाएगा, हम हीटिंग भी कर सकते हैं और कूलिंग भी कर सकते हैं। अब ये सर हीटिंग कूलिंग कैसे कर सकते हैं, अभी डायग्राम आ जाएगा, अब देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, अंडरग्राउंड पाइप हम डालते हैं अर्थ ट्यूब में, ट्यूब बना के डालते हैं अर्थ में, इसलिए हमने इसको कहा नाम अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर। और अर्थ की जो सॉइल है उसको हम यूज कर रहे हैं एज अ हीट एक्सचेंजर, क्योंकि आपको मालूम है कि गर्मी में जो सॉइल होती है अर्थ की बीनीथ द सरफेस वो ठंडी होती है, और जो ठंड का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है, उसमें जो अर्थ की सॉइल होती है बीनीथ द सरफेस वो कैसी होती है, हॉट होती है, गर्म होती है। तो हम अर्थ की सॉइल को हीट एक्सचेंजर से यूज कर रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं ट्यूब, इसलिए हमने नाम दिया अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर प्रोसेस। अब ये जो यहां पे एक स्पेसिफिक डेप्थ पे हम ले जाएंगे, जो वहां पे हमने आपको बताया कि 2 मीटर्स होगी या 1.5 मीटर होगी। तो ड्यूरिंग समर द कूलर ग्राउंड टेम्परेचर रिड्यूसेस द एयर हीट, देख रहे हैं आप। इन ड्यूरिंग विंटर द वार्मर ग्राउंड टेम्परेचर इंक्रीजेस द एयर हीट। क्या होगा, जो हमारा विंटर सीजन में जो भी बताया हमने आपको, अर्थ की सॉइल हमारी कैसी होगी, वो हॉट होगी, ऊपर से एयर नीचे आएगी, क्योंकि ऊपर से जो एयर आ रही है वो मान लीजिए आपकी 8 डिग्री की एयर है, 10 डिग्री की है, 5 डिग्री की है, ठंड होती है तो 5 डिग्री तक पहुंच जाता है यहां पे नॉर्थ इंडिया में। तो अब क्या होगा, जो 5 डिग्री की एयर नीचे से गुजरती हुई आएगी और हमें जो घर में आएगी तो वो कैसी आएगी, गर्म होकर आएगी। तो हमें कोई हीटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई लोड उसमें कंजम्पशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर को यूज कर सकते हैं। यहां पे सेकंड साइड करिए। अब देखिए यहां पे मटेरियल क्या इस्तेमाल करेंगे हम, मटेरियल हम यहां पीवीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप जो डालेंगे अर्थ के अंदर, कंक्रीट का भी हो सकता है, मेटल पाइप भी हो सकते हैं। ये सब कॉमनली यूज्ड हैं, जो होते चले आ रहे हैं, और इसमें और भी रिसर्च का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये प्रोजेक्ट रिसर्च का है, इसमें और भी रिसर्च हो रहे हैं। ऑप्टिमल डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया 1.5 to 3 मीटर्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। अब देखिए लेंथ और डायमीटर कितनी होनी चाहिए, डिपेंड अपॉन दैट बिल्डिंग साइज एंड एयर फ्लो रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग साइज और एयर फ्लो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होगी। और इंस्टॉलेशन क्या है, प्रॉपर सीलिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम आर एसेंशियल एंड अवॉइड मॉइस्चर इश्यूज। तो पाइप को एकदम टाइट फिक्स करना है, कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हम उसको वहां पे, देखिए आप यहां पे देख सकते हैं 30 डिग्री के ऊपर हवा है, 30 डिग्री के ऊपर हवा है, इसका मतलब कौन सा मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, समर सीजन है। ऊपर 30 डिग्री का मौसम है, देखिए हवा आ रही है, यहां पे हवा अंदर गई, 1.5 मीटर हमने खोदा हुआ है अंदर बीनीथ द सरफेस, और ये बीनीथ द सरफेस 1.5 मीटर नीचे ग्राउंड के है। अब ये ऊपर जा रही है, अब ऊपर गया तो इसका कमरे का टेम्परेचर कितना कर दिया इसने, 22 डिग्री। तो 22 डिग्री कर दिया, कोई भी एसी की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी लोड कंजम्पशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी को कहते हैं बच्चा सस्टेनेबल कूलिंग, सस्टेनेबल कूलिंग इसी को कहते हैं सस्टेनेबल कूलिंग। ठीक है, कि हम एनवायरनमेंट को बिना नुकसान किए कंफर्ट जोन प्राप्त कर रहे हैं, कंफर्ट जोन को हासिल कर रहे हैं, यही क्या है, सस्टेनेबल कूलिंग है। इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, एनर्जी एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट बहुत ज्यादा है। जहां हमारा एसी 8 घंटे में जो वॉटेज लेता है, अगर हम इसको देखें, अगर पंखा भी लगा देंगे तो इसको देखेंगे तो बहुत ही लैग करेगा। एनर्जी एफिशिएंट है, कॉस्ट सेविंग है, रिड्यूसेस रिलायंसेस ट्रेडिशन एचवीसी सिस्टम, इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली किसे कहते हैं बच्चा, इको फ्रेंडली उसे कहते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक ना हो, वो क्या है, इको फ्रेंडली हो गया। मिनिमल मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें मेंटेनेंस कुछ है ही नहीं, और है भी तो बहुत मिनिमम मेंटेनेंस है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड लो ऑपरेशन कॉस्ट। एक तो लॉन्ग लाइफ स्पैन है, आपने पाइप खोद के डाल दिया, पाइप खोद के डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब ये लो ऑपरेशन कॉस्ट हो गई। जब ऑपरेशन कॉस्ट क्या मतलब, जब चलता रहेगा
चलता रहेगा तो ऑपरेशन कहलाता है। ऑपरेशन कॉस्ट भी इसकी कम आएगी और ये लॉन्ग लाइफ स्पैन है। पाइप आपने डाल दिया, पड़ा हुआ जब तक उसकी लाइफ होगी। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए यहां पे, ये समर का है, ये विंटर का है। देखिए ये समर सीजन में 35 डिग्री है, थोड़ा सा जूम होने में पिक्सल इसके वो हो गए, और ये देखिए 25 डिग्री हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा जूम करिए हल्का सा, तो ये 25 डिग्री हो गया है और ये अंदर आके 25 डिग्री हो गया। अब देखिए विंटर में देखिए ऊपर 6 डिग्री है, ये ऊपर से हवा नीचे आ रही है, सेंसेबल हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली है और अपनी हीट उसने सॉइल को दे दी और सॉइल की इसने ठंडक और गर्मी को ले लिया है अपने अंदर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अनुसार। अब ये देखिए आगे जा रहा है, अब आगे गया तो 16 डिग्री का हो गया। तो 16 डिग्री हमें कमरे में मिल रहा है बिना हीटर लगाए। ठीक है, अब इसको जूम इन करके नीचे करिए। अब चैलेंज हमारे पास क्या है? चैलेंज क्या है? इनिशियल कॉस्ट एंड एफर्ट। इनिशियल कॉस्ट एफर्ट हमें देखनी पड़ेगी, कौन सा पाइप लगाएं, कितना लगाएं। तो डिजाइन एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमें पाइप बिछाना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क का कंडेंसेशन का बहुत ज्यादा इसमें होगा। जब हवा उस पाइप में से गुजरेगी तो क्या होगा? कंडेंसेशन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिक्वायर केयरफुल डिजाइन टू एंश्योर इफेक्टिव एयर फ्लो एंड हीट एक्सचेंज। तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल डिजाइन की जरूरत है इसमें। बस ये हमें चैलेंज वहां पे लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन क्या है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कर सकते हैं, पैसिव कूलिंग और हीटिंग में भी कर सकते हैं, कूलिंग में भी कर सकते हैं और हीटिंग में भी कर सकते हैं। और जिसमें हम इसको अप्लाई करेंगे अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर को, वो बिल्डिंग कहलाएगी ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग कहलाएगी, ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग एचवीएसी सिस्टम फॉर एनर्जी सेविंग। इसको हम लगा करके ह्यूमन कंफर्ट को अटेन कर सकते हैं और अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो अर्थ टनल है, यहां से हवा आ रही है। मैंने एक दूसरा डायग्राम लिया है और देखिए ये इनके 4-5 कमरे बने हैं जैसे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहां आपने खोल दिया, यहां पे खोल दिया, यहां पे आपने एक ओपनिंग खोल दी, यहां पे आपने एक ओपनिंग खोल दी। अब सब कमरों में वो हीट को, वह उसने हवा को क्या कर दिया? नॉर्मल एयर को उसने फ्लो करवा दिया। अब देखिए ये हीट पंप की तरह भी यूज कर सकते हैं हम। यहां पे देख रहे हैं आप। कंक्लूजन इसका क्या है? अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर प्रोवाइड अ सस्टेनेबल and effort efficient cool solution for reducing energy consumption in any HVAC system। HVAC सिस्टम में सबसे ज्यादा किसकी प्रॉब्लम है आज? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चा एनर्जी की, एनर्जी कंजम्पशन की प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? जो हमारा कंडेंसेशन हीट बाहर जा रही है एनवायरमेंट में। दो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। यहां पे उन दोनों प्रॉब्लम को टैकल किया गया है। यहां पे उन दोनों प्रॉब्लम को टैकल करके एक इको फ्रेंडली हमें यहां सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर। यहां पे आप देख सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी फॉर होम। अब इसको लगाते किस तरह है? अब हम इसको वर्टिकली भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं कि देखिए हमने इस तरह डाल दिया पाइप को, ये देख रहे हैं आप, इस तरह डाल दिया। इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल डिजाइन। ठीक है, और हम हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और ये क्या हो गया? ये लूप बन गए, ये लूप बन गए। और इसमें क्या हो रहा है? ये देखिए यहां से ये देखिए पंखा मैंने लगा दिया एक, इसको थोड़ा जूम करिए। यहां पे देखिए एक फैन लगा हुआ है। अब ये फैन यहां से एयर को पहुंचा रहा है, एयर को पहुंचा रहा है। और देखिए ये सारे कमरे बने हुए, सारे कमरों में ओपनिंग्स हैं और उन ओपनिंग में ये एयर, कूल एयर जा रही है। इस तरह से हम अपनी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग कर सकते हैं। एचवीएसी सिस्टम के बिना, एचवीएसी सिस्टम को यूज करके अपग्रेड कर सकते हैं अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर की मदद से। इस प्रोजेक्ट का नाम है इसलिए अर्थ ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो कैसी लगी प्रेजेंटेशन आपको? आप कमेंट में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको और टेक्निकल कंटेंट चाहिए जो प्रोजेक्ट होते हैं एचवीएसी के, तो उसमें भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।